मैं बनारस का हूँ। परिवार जो है क्यों न्यूक्लियस फैमिली हो रही है, और फिर जो है विवाह के स्वरूप बदल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप था कि जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई परीक्षा हो रही है, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो रही है और नकल माफिया एक्टिव हैं और वो आपको बहुत पैसा दिए हुए हैं और कुछ बच्चे पकड़े जाते हैं, तो आप जो है क्या करेंगे उस परिस्थिति? हम टीचर हैं जी। हाँ, BHU में काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर आपका वास्तव में जो है धीरे धीरे स्कूल ख़त्म होते जाएंगे, गूगल ही अब सबको पढ़ाएगा, यूट्यूब ही सबको पढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें आप कैसे इसको किस रूप में देखते हैं और आप आगे क्या सुधार करना चाहेंगे? दे रहे हैं अगर ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं SS पांडे सर के नोट्स पढ़े और कुछ और बुक्स थी। अभी एग्जैक्टली करेंट अफेयर के लिए यदि किताब पूछेंगे आप तो मैं क्रॉनिकल और दृष्टि पढ़ता था, जो दिल्ली वाली मंथली मैगजीन आती है। तो सबसे पहली कमी जो मेरे में भी थी, मैं अपने को उदाहरण में रखता हूँ, हम लिखना कम चाहते हैं और चाहते हैं कि बस किताब बिस्तर पर लेटे रहें और किताब। मैं आज यहाँ कुछ भी बोल दूँ, बोलने के तो 100 ही नंबर हैं, लिखने के 1500 नंबर हैं, तो इसलिए मुझे लिखना ज़रूरी है और प्री से ही लिखने की आदत डाली है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी भी सर आए इंटरव्यू देकर चले जानते हैं सर के जर्नी कैसी रही, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक यू सर, आपका नाम क्या है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार मिश्र है और मैं बनारस का हूँ। और सर के जैसे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, अपने मीडियम क्या है, उसके बारे में बताइए। मेरा ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी है और हिंदी मीडियम है। आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है सर, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया? हाँ, सोशियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या रहा है प्लीज बता दीजिए। क्वेश्चन जो मैं अभी याद कर पा रहा हूँ कि जो परिवार हमारा है, परिवार जो है क्यों न्यूक्लियस फैमिली हो रही है और फिर जो है विवाह के स्वरूप बदल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में लोग जो हैं आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आप उसको कैसा मानते हैं, ये चीज़ें। और बस इतनी चीज़ें। सिचुएशन देकर भी क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे? हाँ, सिचुएशनल क्वेश्चन 2-3 पूछे गए। अभी तुरंत जो याद आ पा रहा है कि अभी जो था कि जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई परीक्षा हो रही है, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो रही है और नकल माफिया एक्टिव हैं और वो आपको बहुत पैसा दिए हुए हैं और कुछ बच्चे पकड़े जाते हैं, तो आप जो है क्या करेंगे उस परिस्थिति में? तो दूसरी चीज़ थी कि मैंने कहा कि पहली चीज़ कि मैं तो भ्रष्टाचार में लिप्त होऊंगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही कि ठीक है चलिए आप नहीं लिप्त होंगे, मान लीजिए आपको पता चला कि आपके कुछ अधीनस्थ शिक्षक जो हैं उसमें लिप्त हैं, तो उनको आप वो हर साल लिप्त रहते हैं, तो आप उनको कैसे जो है सुधारेंगे कि भविष्य में इस तरह का, चूँकि आपको उन्हीं के साथ काम करना है, तो कैसे फिर उनको सुधारेंगे कि भविष्य में इस तरह की जो है परेशानी ना हो? और सर कोई करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया, जैसे यूक्रेन रसिया क्राइसिस, प्रेसिडेंट इलेक्शन? नहीं, ये सब मुझसे करंट से का नहीं पूछा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया कि कैसा है वो, चूँकि मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है, तो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड के भी क्वेश्चन मुझसे पूछें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक उचित है, ठीक है, कि क्या उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं। करंटली कोई आप जॉब कर रहे हैं? हाँ। तो किस पद पर हैं सर? हम टीचर हैं जी। हाँ, BHU में काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर आपका जैसे बैकग्राउंड काफ़ी एक टीचर से है, इस रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टीचर क्या दायित्व है? हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन थोड़ा सा बता दीजिए कि जैसे कि जो स्कूल है, जैसे आजकल गूगल पर हमें सारी सूचनाएं मिल जा रही हैं, नॉलेज तो गूगल से मिल ही जा रहा है, फिर स्कूल की क्या आवश्यकता है? क्या वास्तव में जो है धीरे धीरे स्कूल ख़त्म होते जाएंगे, गूगल ही अब सबको पढ़ाएगा, यूट्यूब ही सबको पढ़ाएगा? ये सारी चीज़ें आप कैसे इसको किस रूप में देखते हैं और आप आगे क्या सुधार करना चाहेंगे इसमें? ये सारी चीज़ें। सर इससे पहले भी कोई UPSC मेंस या UPPCS का मेंस दिया है, तो उसके बारे में बताइए, कितनी बार से दे रहे हैं अगर दिया? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। और UPSC का भी इंटरव्यू दिया? नहीं, UPSC अभी नहीं। सर जनरली जो आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, इसके लिए आपने कौन कौन सी बुक पढ़ा था? देखिए, मैं जॉब कर रहा हूँ, पहले ही बताया था, थोड़ा समय मुझे कम मिला, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं SS पांडे सर के नोट्स पढ़े और कुछ और बुक्स थी। अभी एग्जैक्टली पब्लिकेशन का नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ फ्रेंड्स भेजे थे। मेन बेस हमारा SS पांडे सर का नोट्स ही था और उसी से हमने पढ़ाई की। सर करंट के लिए जैसे कि कहाँ से वो प्रेफर करना है, आपने करंट के लिए किस प्रकार प्रिपेयर किया था? करंट अफेयर्स के लिए बहुत बड़ा एक टॉपिक है सिविल सर्विस एग्जाम में। एक करंट अफेयर के लिए यदि किताब पूछेंगे आप तो मैं क्रॉनिकल और दृष्टि पढ़ता था, जो दिल्ली वाली मंथली मैगजीन आती है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं जो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, दृष्टि के हैं, GS वर्ल्ड हैं, इसके ये डे टू डे करंट अफेयर देते हैं, तो उनको मैं कॉपी में नोट करता था पर डे। ये मेरे मतलब पढ़ाई का पहला दिनचर्या का पहला काम होता था कि मैं जब पढ़ने बैठता था तो जो भी पर डे के जो हमारे आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी उनके
करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको कॉपी में नोट करना, वो मेरा बेसिक नोट्स होता था। बुक वगैरह तो सेकेंडरी होती थी। सर प्रीलिम्स के लिए जनरली क्या होता है, लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकल पाता, आप दूसरा आपका सेकेंड इंटरव्यू है, तो प्रीलिम्स के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए जिससे लोग एक ही बार में प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो सके। वैसे क्या कमियां रहीं सर, वो भी बताइए कि वैसे क्या कमियां रहीं, आपका पहले अटैम्प्ट में इंटरव्यू लेवल तक जाकर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं हो पाया। देखिए, प्री के लिए आप पूछ रहे हैं तो सबसे पहली कमी जो मेरे में भी थी, मैं अपने को उस उदाहरण में रखता हूँ, हम लिखना कम चाहते हैं और चाहते हैं कि बस किताब बिस्तर पे लेटे रहें और किताब तकिया पे लेटे हैं और किताब पढ़ रहे हैं और पूरा करंट अफेयर हमें याद हो जाए। ये मैंने बहुत अपने साथ के दोस्तों को भी देखा। हमें हर चीज़ लिखना पड़ेगा। यूट्यूब से जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कान में लगा लिए ईयरफोन और पढ़ते जा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं रहती हैं दिमाग में। यदि आप और क्वेश्चन अब चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, अब क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पूछ रहा है और हमें जो है करंट अफेयर्स का जो है बारीकी से अध्ययन करना होगा। बारीकी से अध्ययन हम तभी कर पाएंगे जब हम एक एक चीज़ों को नोट किए रहेंगे और उसको बार बार पढ़ेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, और ये केवल करंट के लिए नहीं कहूँगा, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए कहूँगा कि पहले तो आप उसे लिखिए, हर चीज़ को लिखने में विश्वास कीजिए। तो अंततः मेंस में आपको लिखना ही है। यदि लिखने की प्रैक्टिस आप शुरू से रखेंगे तो शायद आप मेंस में बहुत अच्छा लिख ले जाएंगे। और लिखने पे ही सारे नंबर मिलने हैं। बोलने पे मैं आज यहाँ कुछ भी बोल दूँ, बोलने के तो 100 ही नंबर हैं, लिखने के 1500 नंबर हैं। तो इसलिए मुझे लिखना ज़रूरी है और प्री से ही लिखने की आदत डालिए। हर चीज़ को लिख के पढ़िए, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। सर जैसे मेंस के जो जीएस के 4 पेपर होते हैं, मेंस के लिए अगर माने तो कितने घंटे जैसे आंसर राइटिंग करने चाहिए, और वो 4 पेपर के लिए आपने कौन कौन स्टैंडर्ड बुक पढ़ा था उसके लिए बताइए, या फिर नोट्स पढ़े थे तो उसके बारे में बताइए, किस कोचिंग के नोट्स पढ़े थे। देखिए, घंटे के हिसाब से पढ़ेंगे तब तो कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा। अपना रोज़ टारगेट कंटेंट के हिसाब से रखिए कि हमको आज कितना कंटेंट पढ़ लेना है। हो सकता है कि वो 2 घंटा में ख़त्म हो जाए, हो सकता है उसके लिए मुझे पूरी रात जगनी पड़े, लेकिन कमिटमेंट करके बैठिए कि मुझे आज ये टॉपिक ख़त्म करनी है, तभी पढ़ पाएंगे। तो घंटे के हिसाब से तो पढ़ाई मत कीजिए। और जो इसके लिए चारों पेपर के लिए जो आप नोट्स पूछ रहे हैं, तो नोट्स मैंने बुक से जो है अपने आप सेल्फ बनाई थी। मैक्सिमम मैंने कहा कि मैं रिटन प्रैक्टिस पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो मैं अपना नोट्स चारों पेपर का बनाया था। उसके साथ जो है विजन की जो स्टडी मटेरियल हैं, उनको मैंने जो है उनका हेल्प लिया था, क्योंकि बहुत सारे जिसके बुक्स नहीं मिल पा रही थी, मटेरियल नहीं मिल पा रही थी, नोट्स में एक जगह चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन केवल नोट्स के भरोसे ही हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस नोट्स को सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। और एग्ज़ाम में यदि आपको लिखना है तो आपको उनसे कुछ अलग लिखना है, और अलग लिखना है तो कुछ अलग पढ़ना है। ये चीज़ें होती हैं। सर आपका जैसे इंटरव्यू था, इससे इंटरव्यू देने से पहले भी आपने कोई मॉक इंटरव्यू दिया था, तो उसके बारे में बताइए। अगर दिए थे तो कितना मॉक इंटरव्यू हेल्पफुल रहा आपके लिए? नहीं, हम कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिए थे। हाँ, अपने अभी तक जितना जीवन है, ये चौथी नौकरी के लिए आए हैं, तो ऑब्वियसली जो है कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो एक उसका अनुभव मेरे पास है रियल इंटरव्यू का। मॉक मैंने कभी दिया नहीं है। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।